वैदिक प्रवक्ता परम श्रद्धेय श्री सतेज मुनि जी व्यास गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं। आज 5वां दिन है कथा प्रारंभ हुए। अब मैं श्रद्धेय वेदानंद जी स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि ओम पट पहना करके उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानन्देश्वराय नमो वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुराततम् शन्नो मित्रः संवरणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीं तुजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्तुति करते वेद जानकी मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करते वेद जानकी मूल सृष्टि के संविधान की
जानकी मूल सृष्टि के संविधान की। पावन करती है तन मन को, पावन करती है तन मन को, आयु प्रदान करे जन जन को, आयु प्रदान करे जन जन को, बल बुद्धि दे हर जीवन को, यश विद्या सबको प्रदान की, मूल सृष्टि के संविधान की। स्तुति करते वेद जानकी मूल सृष्टि के संविधान की। जो भी शरण वेद की आवे, जो भी शरण वेद की आवे, कभी न जीवन में दुख पावे, कभी न जीवन में दुख पावे, अंत समय भव से तर जावे, युक्ति जो मुक्ति के जानकी मूल सृष्टि के संविधान की। स्तुति करते वेद जानकी मूल सृष्टि के संविधान की। स्तुति करते वेद जानकी मूल सृष्टि के आदरणीय श्रद्धेय पूज्यपाद समस्त सन्यासी वानप्रस्थी मंडल विद्वज्जन, श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन मात्र शक्ति, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त आर्य समाज के पदाधिकारी गण और उनके सहयोगी जन, आप सभी दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, वेद यज्ञ प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे साथी भाई पूरन सिंह भाई मोहरपाल जी, आपके बीच में पिछले 4 दिन से भगवान की जो वाणी है, सृष्टि का जो संविधान है, हमारे कल्याण के जिसमें मूलभूत नियम कानून है, जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, उस वेद जिसमें 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान पाया जाता है। हम दुनिया का ज्ञान करें, उसके साथ शुद्ध कर्म करें, शुद्ध उपासना और फिर विज्ञान को पाकर धर्म अर्थ का मोक्ष को सिद्ध करें, ऐसा भगवान का ज्ञान जो कि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनि लोग मानते आए हैं, उनका उपदेश करते आए हैं और उन पर चलकर जीवन को, आत्मा को धन्य करते आए हैं। वेदों में एक मंत्र आता है जिसको गायत्री महामंत्र कहते हैं, जिसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है, जिसमें भगवान जगत पिता स्वामी का नाम, उसके स्वरूप का वर्णन, उसके कार्यों को बताया गया है और उसकी महिमा का बखान है, पाने का तौर तरीका है और फल क्या है, ये इस महामंत्र गायत्री के अंदर उपदेश आता है।
इसलिए इसको महामंत्र गुरु मंत्र कहा जाता है, जो कि आचार्य लोग अपने शिष्यों को इसी गुरु मंत्र का दान देते चले आ रहे हैं, जिसमें ओम परमात्मा का मुख्य निज नाम बताया गया है। फिर भगवान का स्वरूप क्या है, तो भू भुव और स्वह वो सच्चित आनंद स्वरूप है। यहाँ तक विचार हो चुका है। भक्त ने का भगवान नाम भी मैंने आपका समझा है, आपके स्वरूप को भी जाना है। अब मैं आपके कार्यों से आपकी शक्ति सामर्थ्य को देखना जानना चाहता हूँ। आप अपने कार्यों का वर्णन करें तो आगे कहा है, तत् माने वह सवितु, वो सविता है। तत् शब्द से एक बात का बोध और होता है, तत् माने वह कहते ही एक प्रश्न होता है, कौन? जैसे मैं, तुम और वह। मैं अपने को कह रहा हूँ, जान रहा हूँ, तुम जो सामने खड़े हैं उनको कह रहा हूँ। पर वह कहते ही प्रश्न होता है, कौन, किसकी बात कर रहे हो? तो वो आता है सवितु। वो कौन है? वो सविता है। सविता वै उत्पादिता भवति, सविता वै प्रकाशिता भवति और सविता वै प्रेरितो भवति। सविता उसे कहते हैं जो उत्पन्न करने वाली शक्ति है। परमात्मा को सविता इसलिए कहा गया है कि उसने सृष्टि को उत्पन्न किया है। ये जो दुनिया हमें दिख रही है, सूर्य, चांद, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, इस सबको उत्पन्न करने वाली शक्ति को सविता कहा जाता है। और सविता इसलिए भी कहते हैं भगवान से कि वो प्रकाशित करती है शक्ति। ये सब कुछ जो उजागर है हमारे सामने, वो भगवान की व्यवस्था से है। और सविता वही प्रेरितो भवति, जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरणा करने वाली शक्ति है। हर आत्मा में अच्छे रास्तों पर चलने की प्रेरणा जिसके द्वारा होती है, वो सविता है। वैसे सविता सूर्य को भी कहते हैं, सविता माता पिता को भी कहते हैं, गुरु को, राजा को, आचार्य को भी कहते हैं, क्योंकि जो उत्पन्न करते हैं वो सविता हैं, जो प्रकाशित करते हैं, प्रेरणा करते हैं, उनको सविता कहते हैं। लेकिन इस गायत्री मंत्र में सविता जगत पिता ब्रह्म परमात्मा के लिए है। भगवान ने ये दुनिया बनाई है। आप कहेंगे बनाई है तो बनने से पहले क्या थी, कैसी थी और कैसे कैसे ये दुनिया बनी है, थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो भगवान की शक्ति सामर्थ्य का हमें बोध होगा कि वो कितनी महान शक्ति है। उसके लिए सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि जी ने एक सूत्र लिखा है, सतरजतम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकारात् पंच तन्मात्राण्य उभयेन्द्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। यानी कि 25 परिणामों का ये जगत खेल है जो हमको ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जिसमें से ये दुनिया बनी है उसको सतरजतम की मिली हुई अवस्था, समान अवस्था, व्यवस्थित अवस्था प्रकृति कहते हैं। वो कैसी होगी, थोड़ा कल्पना करते हैं। एक मिट्टी का ढेला आप लीजिए और उसको आप 2 भागों में तोड़िए, फिर आधे के 2 भाग कीजिए, फिर चौथाई के 2 भाग, फिर 8वें के 2 भाग, फिर 16वें हिस्से के 2 भाग, तोड़ते जाओ। अंतिम कण जिसको आप ज्ञान से भी 2 टुकड़े नहीं कर सके, इतनी सूक्ष्म अवस्था का नाम प्रकृति है, जिसको अव्यक्त प्रकृति कहते हैं। अव्यक्त माने जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। उस कण को आप स्पर्श नहीं कर सकते। ये व्यक्त सृष्टि है, दिखाई दे रही है, और वो अव्यक्त होती है, उसको प्रकृति कहते हैं। ऐसे समझो जैसे रोटी, पूड़ी, कचौड़ी किसमें से बनी, उसका मूल पाउडर है मैदा, जो महीन कणों में बिखरा हुआ होता है। मैदे में से ही रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, समोसे आदि बनते हैं। वैसे सूर्य, चांद, पृथ्वी ये सब किसमें से बना, इसका मूल पाउडर क्या था, तो वो कहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की मिली हुई अवस्था प्रकृति। अब भगवान ने ईक्षण किया कि मैं सृष्टि का सृजन करूं, दुनिया बनाऊं,
जैसे हम लोग इच्छा करते हैं, पहले कोई काम करते हैं तो पहले इच्छा ही करते हैं, भाई मैं मकान बनाऊंगा, मैं भोजन बनाऊंगा, मैं अमुक काम करूंगा, पहले सोचेंगे, उसके बाद उसे क्रिया में बदलेंगे। तो भगवान ने विचार किया मैं सृष्टि का सृजन करूं। भगवान की इच्छा में और हमारी इच्छा में थोड़ा अंतर समझना चाहिए। हमारी इच्छा जैसे मकान आदि बनाने की होती है तो उसमें ये सोच होती है कि मकान बनाऊंगा, उसकी छत के नीचे मैं रहूंगा, मेरे नाते रिश्तेदार रहेंगे, मेरे घर परिवार के रहेंगे, मैं उसमें सुख से रहूंगा। लेकिन भगवान जब दुनिया बनाने की सोचते हैं तो अपने लिए नहीं, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के हित के लिए। पूछा गया ऋषि से भगवान ने दुनिया किस प्रयोजन के लिए बनाई? तो दो प्रयोजन है इसके, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, जीवों के कर्म का फल भोगने के लिए, और अपवर मुक्ति मोक्ष का उपाय पाने के लिए ये दुनिया भगवान ने बनाई है। तो भगवान ने इच्छा की मैं जीवों के हित के लिए दुनिया बनाऊं। अपनी शक्ति से उन परमाणुओं में थिरकन पैदा की, हलचल पैदा की, उनको इकट्ठा किया मानो। ऐसे समझो जैसे हम आटे को ऐसे इकट्ठा करते हैं तभी तो लोई बनती है। ऐसे मानो उनको अपनी शक्ति से परमाणु को इकट्ठा किया और सबसे पहले जो चीज बनाई उसको महतत्व कहते हैं, जिसको बुद्धि तत्व कहते हैं। जो हम सबके अंदर एक यंत्र लगा हुआ है जिसको बुद्धि कहते हैं, जिससे हम निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं ये ठीक है कि ये ठीक है। ऐसा निश्चय करना जिस यंत्र से होता है वो प्रकृति से प्रथम तत्व पैदा होगा। फिर महतत्व के बाद भगवान ने दूसरा तत्व बनाया जिसको अहंकार कहते हैं। देखो दो प्रकार का एक अहंकार है, कहते हैं तो आदमी बड़ा अहंकारी है। एक वो अहंकार है, एक अहंकार है जिससे हम अपने अस्तित्व को समझने की शक्ति पाते हैं। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये मैं को सोचने की समझने की जो सामर्थ्य है वो अहंकार। मैं विद्वान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, ये अहंकार अपनी अविद्या से होता है। बाकी मैं को समझने की शक्ति प्रकृति के तत्व से हमें प्राप्त होती है जिसको अहंकार कहते हैं। उसके बाद भगवान उसमें से 16 तत्व बनाते हैं। 5 ज्ञानेंद्री बनाते हैं जिनसे हम ज्ञान करते हैं, 5 कर्मेंद्री बनाते हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, 5 सूक्ष्म भूत बनाते हैं और 1 मन बनाते हैं जिससे हम मनन की शक्ति पाते हैं। फिर जो 5 सूक्ष्म भूत है रूप रस गंध आदि, इनमें से 5 स्थूल भूत बनते हैं। कोई भी चीज जब बनती है तो पहले छोटी बनती है, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, मोटी मोटी, बड़ी होती जाती है। जैसे मकान बनाते हैं तो पहले नींव भरते हैं, फिर उस पर दीवार चुनते हैं, फिर उस पर छत डालते हैं तो मकान दिखने लगता है। एकदम से मकान खड़ा नहीं हो जाता, सूक्ष्म प्रक्रिया से और कोई बड़ी चीज बनती हुई चली जाती है। वैसे ही भगवान ने पहले सूक्ष्म जगत बनाया, फिर स्थूल जगत बनाया, तो फिर मोटा जगत यानी अग्नि जलवायु मूलभूत बने। फिर उनमें से सूर्य चांद पृथ्वी ग्रह उपग्रह आदि बने। फिर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बने, औषधियां वनस्पतियां बनी, फिर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बने। अंत में भगवान की रचना ये मानव शरीर है। भगवान की अंतिम रचना है मनुष्य शरीर। इस प्रकार से भगवान ने इस दुनिया को बना करके तैयार। अब कहेंगे आपकी सबसे पहले जो मनुष्य बना वो बच्चे के रूप में बना, शिशु बना कि जवान बना कि वृद्ध बना? ये प्रश्न महर्षि दयानंद से भी पूछा गया। तो महर्षि दयानंद जी ने इसका उत्तर दिया कि अगर भगवान शिशु बनाता तो उसके पालन पोषण के लिए माता पिता की जरूरत पड़ती, और अभी माता पिता है नहीं, सबसे पहले मानव पैदा हो रहा है दुनिया में, तो फिर उस शिशु रूप में भगवान ने नहीं बनाया। और वृद्ध रूप में बनाता तो प्रजनन नहीं होता, आगे सृष्टि नहीं बढ़ती। इसलिए भगवान ने युवावस्था में स्त्री पुरुषों को बनाया। जवान अवस्था में, जवान अवस्था मानो जैसे 25 वर्ष की कम से कम आयु, 25 से आगे की समझो। अब आप कहेंगे कि युवावस्था में कैसे बनाया? तो देखो
माँ के शरीर में एक गर्भ स्थान है, पशु के शरीर में एक गर्भ स्थान है, ये भगवान ने ही तो बनाया है। और किसी पशु के गर्भ में 2 महीने तक शिशु रहता है, 2 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, किसी के 9 महीने तक रहता है, किसी के 10 महीने तक रहता है। ये भगवान की व्यवस्था है। वैसे ही जो माँ के शरीर में, पशु के शरीर में गर्भ बनाया, वैसे ही पृथ्वी में गर्भ बना, क्योंकि हम सबका बीज, हम सबकी उत्पत्ति का स्थान ये पृथ्वी माता ही है। इसको माता कहते हैं ना, पृथ्वी माता, प्रकृति माता, और माँ से ही हम जन्म लेते हैं। तो जैसे इस माँ के अंदर भगवान ने गर्भ बनाया, वैसे ही पृथ्वी माता के अंदर, प्रकृति माता के अंदर गर्भ बनाया, और उस गर्भ में शिशु को पाला, और वो युवावस्था तक पाला। जैसे 9 महीने तक गर्भ में कौन पालता है? माँ के में। पशु के, भैंस आदि के 10 महीने तक गर्भ पलता है, कौन पालता है? तो भगवान ही पालता है, प्रजापति। हमारी तो सामर्थ्य नहीं है। गर्भाशय के मुंह को बंद करके रखना, ऐसे मूंधा होता है वो गर्भाशय नीचे को, और उसका मुंह इतना टाइट होता है कि अच्छे से औजार से भी तुम उसे नहीं खोल सकते 9 महीने तक, 10 महीने तक। आप काट नहीं सकते किसी औजार से उसे। या ऑपरेशन भी होता है तो ब्लेडर जो होता है उसका, उससे फाड़ा जाता है, मुंह को नहीं खोला जाता। इतना टाइट होता है। जब भगवान की व्यवस्था होती है तब मुंह खुलता है गर्भ का, तब शिशु बाहर आता है। कौन कर रहा है? परमात्मा। वैसे ही पृथ्वी आदि में भगवान ने गर्भ स्थान बनाए, और उसमें जीव को पाला, और वो युवावस्था तक रहे। उसके बाद में मानो जैसे गर्भ खुलता है, वैसे ही पृथ्वी रूपी गर्भ से और स्त्री पुरुष पैदा हुए। फिर उनका प्रजनन हुआ, जैसे विवाह होता है फिर प्रजनन होता है, फिर वो मैथुनी सृष्टि आगे बढ़ती है। शुरू में जो पैदा होते हैं उसको अमैथुनी अयोनिज सृष्टि कहते हैं, और नर मादा के योग से जब बच्चे पैदा होने लगते हैं उसको मैथुनी सृष्टि कहा जाता है। ये जो दुनिया बनाई है भगवान ने, कितनी लंबी चौड़ी है, कितने समय तक रहती है? इसकी उम्र है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। जैसे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, वैसे ही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का सृष्टि रूपी दिन, और फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय रूपी रात्रि। रात्रि और दिन की तरह सृष्टि प्रलय चलती रहती है। भगवान ने ये समय इसका रखा गया है। अब इसकी अनंतता को देखते हैं तो भगवान की अनंत सामर्थ्य का ज्ञान होगा, क्योंकि रचना रचेता की शक्ति को बताती है। कोई कितना बड़ा रचेता होगा जिसकी इतनी सृष्टि, इतनी बढ़िया अनंत सृष्टि है। जिस पृथ्वी पर हम लोग बैठे हुए हैं उसका इतना वजन है कि हम अपने गणित में तोड़कर उसे नहीं बता सकते कि इतना वेट है। हमारा गणित रुक जाएगा, फेल हो जाएगा। उससे भी ज्यादा वजन पृथ्वी का है। और ऐसी 13 लाख पृथ्वियां इकट्ठी की जाए, 1, 2 और 13 लाख, इतना बड़ा एक सूर्य है। और इस सूर्य के 9 पृथ्वी जैसे ग्रह परिक्रमा लगा रहा है, और चंद्रमा जैसे उपग्रह परिक्रमा लगा रहा है। इसको एक सौर परिवार कहते हैं। और ऐसी एक आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के अंदर 2 अरब सौर परिवार पाए जाते हैं। और ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं हैं दुनिया में जिनकी खोज अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं हुई है। इतना ही उन्होंने कहा है कि असंख्य आकाश गंगाएं हैं, तो असंख्य सौर परिवार हैं, तो असंख्य सूर्य हैं, असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य चंद्रमा हैं। हम गिन करके नहीं बता सकते। एक सौर परिवार में एक दूसरे की दूरी कितनी है, फिर कितनी दूरी में ये फैले हुआ है, ये अंदाज लगेगा। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है, आज के वैज्ञानिकों का आंकड़ा है। जब सूर्य से किरणें चलती हैं प्रातः पृथ्वी की तरफ, तो 1,86,000 मील 1 सेकंड में चलती है। आज की भाषा में लगभग 3.5 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है, और 8 मिनट में आ पाती है पृथ्वी पर। आज के वैज्ञानिकों का है ये। तो यहाँ से करोड़ों करोड़ों मील किलोमीटर
सूर्य है, और पृथ्वी से भी आगे फिर ग्रह हैं। जैसे ये सूर्य एक यहाँ परिक्रमा लगा रहा है, एक यहाँ लगा रहा है, एक यहाँ लगा रहा है, एक वहां लगा रहा है, तो कितने बड़े एरिया में एक ही सौर परिवार है, और ऐसे असंख्य सौर परिवार है। इतने बड़े ब्रह्मांड को एक परमात्मा बना रहा है, साध रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, और एक दूसरे से कोई टकराता नहीं है। आप और हम रात्रि में जब आसमान की तरफ देखते हैं तो छोटे छोटे चमकीले चमकीले तारे दिखाई देते हैं। ये सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, चंद्रमा जैसे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र हैं जो इतने बड़े बड़े हैं, और जो जितनी दूरी पर है उतना छोटा चमकीला दिखाई देता है। जो थोड़ा नजदीक है वो ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, पर देखने में कितने छोटे लगते हैं। पर सूर्य जैसे, पृथ्वी जैसे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र हैं, अगर आप पास में जाके देखोगे तो इतना असंख्य अनंत ये ब्रह्मांड है। और इस असंख्य अनंत ब्रह्मांड में कोई भी स्थिर नहीं है, सब अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, चाकी के पाट की तरह। जैसे साइकिल का पहिया घूमता अपने एक्सल पे, ऐसे सब घूम रहे हैं लगातार, और फिर किसी गुरु की परिक्रमा लगा रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा लगा रही है, और कितने वेग से लगा रही है? अपनी कीली पर घूमते हुए 1041 मील प्रति घंटे की चाल से, और सूर्य की परिक्रमा 60,000 मील प्रति घंटे की चाल से। सूर्य के दूर से देखोगे तो इतने वेग से पृथ्वी घूमती दिखाई देगी कि आप देख नहीं पाएंगे, इतने तेज गति से घूमती दिखाई देगी। आप अंदाज लगाओ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी, बस चल रही है तो कितना हम वो हो जाते हैं, और ये 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मील प्रति घंटा की चाल से, तो कितने वेग से घूम रही है। तब जाकर के ये 365 दिन में परिक्रमा लगा पाती है सूर्य की। इतना बड़ा सूर्य इतना एरिया पार करती है, और अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। तो ये सभी ग्रह उपग्रह स्थिर कोई नहीं है, घूम रहे हैं, और एक दूसरे से कोई टकराता नहीं। कितनी बड़ी व्यवस्था तक की है। एक फुटबॉल के गेम में 22 खिलाड़ी होते हैं, 11 इधर 11 इधर, और 100 बाई 120 का वो गेम मैदान होता है। 2200 खिलाड़ी एक बॉल को आउट होने से रोकते हैं कि आउट ना हो जाए, लेकिन फिर भी बॉल आउट हो जाती है। और परमात्मा एक ही खिलाड़ी है, और असंख्य बॉल घूम रही है इस ब्रह्मांड में, पर एक भी बॉल आउट नहीं होती है अपनी सीमा से, और एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होती है, एक सेकंड का अंतर नहीं आता है उनके घूमने और उसमें। कितना अनंत और कितनी व्यवस्था से ये संसार है, तो भगवान कितना महान होगा। और ऐसी ऐसी आश्चर्य चीजें भगवान ने बनाई हैं। आप नदियों को, पहाड़ों को, कंदराओं को देखो, पशु पक्षियों को देखो, ऐसे गजब गजब के पक्षी, पशु, कीड़े मकोड़े बनाए हैं, आश्चर्य होता है। एक बार एक व्यक्ति रात्रि में सो रहा था तो रात भर मच्छरों ने काटा उसे, बरसात के दिन थे। उसने दूसरे दिन सोचा ये मच्छर मुझे चारपाई में पड़े देखते हैं और काटते रहते हैं, आज ऐसा करता हूँ इनसे छुप के सोऊंगा। तो चारपाई को ढक के चारपाई के नीचे सो गया। अब उसमें कैसे भी एक जुगनू घुस गया। अब जुगनू रात में चमकने लगा, जो चमकता रात में देखे होंगे आपने बरसात के समय। उसने देखा, उसने को हो ये मच्छर तो बड़े होशियार है, टॉर्च लेके आए। आज तो टॉर्च लगा लगा के देख रहे किधर को सो गया, कहाँ गया, ये तो बड़े बुद्धिमान नजर आ रहे हैं। तो भगवान ने ऐसे ऐसे जीव बनाए हैं जो रात में भी चमकते हैं। और इस दुनिया को देखोगे तो पता चलेगा, इसलिए कवि ने यहाँ एक भजन लिखा है, भगवान ने ये दुनिया कितनी महान बनाई है। और रचना न्यायी
को टिकाया कैसे, पानी के ऊपर तूने धरती को टिकाया कैसे, नीचे नहीं खम्मा ऊपर अंबर को टिकाया कैसे, नीचे नहीं खम्मा ऊपर अंबर को सजाया कैसे, नीले गगन में अनगिनत तारों को सजाया कैसे, नीले गगन में अनगिनत तारों को सजाया कैसे, भाप से बनाए बादल पानी बरसाया कैसे, भाप से बनाए बादल पानी बरसाया कैसे, सूरज में गर्मी शीतल चंद्रमा बनाया कैसे, सूरज में गर्मी शीतल चंद्रमा कैसे, सोले कलाते चांद पूनम को खिलाया कैसे, कलाते चांद पूनम को खिलाया कैसे। हेरे ऋषि मुनि सब हार गए, हेरे ऋषि मुनि सब हार गए, तेरी लीला अजब महान है, तेरी रचना न्यारी, ना भेद मिला रे भगवान रे, तेरी लीला न्यारी, ना भेद मिला भगवान। होले सात दीपकों खंड रचा के, तूने रच दिए सकल जहान रे, तेरी लीला न्यारी, ना भेद मिला रे भगवान। बिजली का करंट पीछे जुगनू में लगाया कैसे, बिजली का प्रकाश पीछे जुगनू में लगाया कैसे, तेरा ये नूर दाता कण में समाया कैसे, मेहंदी के पत्तों अंदर लाली को छुपाया कैसे, कहीं कहीं धूप खिलती कहीं कहीं छाया कैसे, कूलर में फूल बेटा फल को लगाया कैसे, जड़ी और पत्तों बिना अमर बेल छाया कैसे, जड़ी और पत्तों बिना अमर बेल छाया कैसे, जड़ी और पत्तों बिना अमर बेल छाया कैसे, हे चमगादड़ उल्टा रे लटकाया, हे चमगादड़ उल्टा रे लटकाया, ओ मेढक बिना रे जुबान रे, तेरी लीला न्यारी, ना भेद मिला रे भगवान रे, तेरी रचना न्यारी, ना भेद मिला रे भगवान। नदी नाले मीठे देखे सागर किया खारा क्यों, नदी नाले मीठे देखे सागर किया खारा क्यों, कहीं कहीं सूखा पड़े कहीं जल की धारा क्यों, कहीं पे उजाला किया कहीं पे अंधियारा क्यों, अन्न का न दाना कहीं कहीं पे भंडारा क्यों, कहीं बूंद पानी नहीं कहीं पे फुवारा क्यों, गर्मी में सताया कहीं पड़े शीत भारा क्यों, गर्मी में सताया कहीं पड़े शीत भारा, हे रे कहीं
ने जगाई क्यों, हाथी को बना के बड़ा छोटी आंख लगाई क्यों, हाथी को बना के बड़ा छोटी आंख लगाई क्यों, पेट में हिरन के तूने कस्तूरी छिपाई क्यों, मोर भोग करता नहीं भोग करे संसारी क्यों, कौआ के दो आंख बनाई एक पुतली डाली क्यों, जब एक ही बनाने वाला सूरत न्यारी न्यारी क्यों, एक ही बनाने वाला सूरत न्यारी न्यारी क्यों, एक ही बनाने वाला सूरत न्यारी क्यों। हेरे फतेह राम भाई फतेह राम कहे जान सकाना, कोई तेरा विधि रे विधान रे तेरे लीला न्यारी, ना भेद मिला रे भगवान रे तेरे रचना न्यारी, ना भेद मिला रे भगवान। हो रे सात दीवानो खंड जाके तूने रच दिए सकल जान रे तेरी रचना न्यारी, ना भेद मिला रे भगवान रे तेरी